स्टडी मोटिवेशन यानी पढ़ने का जो जज्बा पैदा कर दे ऐसा कंटेंट। मैं अगर बड़े बड़े डायलॉग्स बोल के खतरनाक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के एक मस्त फील वाला वीडियो बना भी दूं ना तो 2 घंटे में, मुश्किल से 2 घंटे में वो फील खत्म हो जाएगा। पढ़ाई का वो जोश ठंडा हो जाएगा और वो मूड फिर से खराब हो जाएगा। आपका दिल पढ़ने को बिल्कुल नहीं बोलेगा। ऐसा ही होता है मैक्सिमम मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के बाद। लेकिन आज इस वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी मेंटालिटी बताने वाला हूँ, ऐसी साइंटिफिक बातें समझाने वाला हूँ जो आपको एक बीस्ट स्टूडेंट बना देंगी। एक ज़बरदस्त स्टूडेंट में ये बातें आपको डेवलप कर देंगी। 10 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो बोर नहीं होगा। देखो, एक स्टूडेंट की स्टडी नामी डिश में ना कई तरह के मसाले होते हैं, जैसे डिसिप्लिन, हार्डवर्क, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ज़्यादातर इनमें से आपने सुन भी रखे होंगे, लेकिन उन्हें अप्लाई कैसे करें। डिसिप्लिन का पता तो है कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। इंसानों में और जानवरों में इसी का तो डिफरेंस है। लेकिन अप्लाई कैसे करें मुझे पता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और मैंने जाना कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना हो तो अपने आप को एक वजह देनी होती है। खुद को एक रूटीन में, एक फॉर्मेट में ढालने के लिए खुद को एक वजह देनी होती है। जी हाँ, बस इतना ही। अ रीज़न इज़ इनफ। यू ओनली नीड अ रीज़न टू बी डिसिप्लिन। मैं शर्त के साथ बोल सकता हूँ कि बिना खुद को रीज़न दिए, खुद को वजह बताए बिना कभी भी आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकते। और ख़ुद को वजह देना यानी इस तरह कि मुझे इज़्ज़त चाहिए और उसके लिए अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा। और ये करना है तो डिसिप्लिन से। ये तो बहुत आम सी वजह थी। वैसे रीज़न और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका अपने बचपन का प्यार पाने का इरादा हो तो आपको डिसिप्लिन में होना ज़रूरी होगा। स्टडी ज़रूरी है, या मम्मा पापा के सामने ख़ुद को प्रूव करना है तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। स्टडी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस चाहिए सो दैट लोग आपको अच्छे नाम से जाने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन में रहकर स्टडी करें। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। सो यू मस्ट हैव अ रीज़न। अगर रीज़न ना मिले तो बनाओ कोई रीज़न। कोई अच्छी कार देखो और सोचो कि ये लेनी है मुझको। अच्छा बंगलो देखो, सोचो कि ऐसा मैं ज़रूर बनाऊंगा अपने मम्मा के लिए, पापा के लिए, सिस्टर या ब्रदर के लिए, अपनी होने वाली बीवी के लिए। सोचो कि अपनी फैमिली के लिए आपको कुछ करना है और उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना ही होगा। अगली चीज़ है विजन। अपने आप को एक अच्छी इमेज में इमेजिन करना शुरू करो। दिन में ख्वाबों ख्यालों में खोना नहीं है, बस अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखना है। इस तरह कि वो यानी तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हें मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल रहा हो। वो तुम्हें थैंक यू बोल रहा हो इस बात पर कि तुम पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे, बैठे रहे। जब दुनिया घूम फिर रही थी, एंजॉय कर रहे थे लोग, तो तुम बुक्स के सामने अपना माथा रगड़ रहे थे। तुम अपनी ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागते हुए बस पढ़ाई करने में लगे हुए थे। तुम अपना वही भविष्य सुंदर बना रहे थे, तो वो तुम्हें थैंक यू क्यों ना बोले। इमेजिन दैट इट्स स्माइलिंग एंड सेइंग थैंक यू कि आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, सम सॉल्व किए, लॉजिक्स समझे, पॉइंट्स लिख के नोट्स बनाए। थैंक यू कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई की और कामयाब हुए। वो थैंक यू बोलेगा अगर आप उसे मौका दोगे। पढ़ाई करके अपना एक टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 7 से 10, रात में 12 से 5, जिस वक्त आपको अच्छा लगे आप उस वक्त पढ़ो। लेकिन एक टाइम सेट करो और रेगुलरली उसी टाइम पर पढ़ने बैठ भी जाया करो। स्टार्ट में 21 डेज रेगुलर रहो और रेगुलरली उसी टाइम पे पढ़ने बैठ भी जाया करो। 21 दिन में इंसान में आदतें बनने लगती हैं। उसके बाद आप रेगुलरली बैठने लगोगे पढ़ने के लिए। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि 21 दिन में एक नई हैबिट बनना शुरू हो जाती है
और 2 महीने उसके पक्का होने में कम से कम लगते हैं। तो एक टाइम फिक्स करो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का, और उसे इस्तेमाल करो सिर्फ पढ़ने के लिए। एक बात बताऊं, अगर पढ़ना बहुत आसान होता ना तो अनपढ़ लोग कभी होते ही नहीं। सोसाइटी में स्टेटस नामक कोई चीज़ नहीं होती। मैं किसी पर टॉन्टिंग नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ भी सच बोलने के लिए मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। हमारी सोसाइटी में डिग्रीज डिसाइड कर रही हैं कि आप कितने कीमती हैं, और कोई भी डिग्री बिना पढ़े, बिना ज्ञान इकट्ठा किए, बिना मेहनत करे नहीं आती। और एक बात मैं बताता चलूँ कि स्टडी का एक ही मतलब नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस के लिए, डिग्री के लिए आप पढ़ाई करो। नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए स्टडी करना फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस हो गए, कुछ स्पिरिचुअल स्टडीज़ हो गई, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। तो पढ़ो, अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो पढ़ने में। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए पढ़ो, अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए पढ़ो, लिखने में, सीखने में और समझने में अपना टाइम स्पेंड करो। और एक टिप दूँ, कोई भी टॉपिक गूगल से अगर आप पढ़ लोगे, विकिपीडिया से या कोरा से आप पढ़ोगे, तो उसको इतना इजीली समझ सकोगे आप कि क्या ही कहने। आप उसको समझ भी सकोगे आराम से, और एग्ज़ाम्स में ख़ुद के शब्दों में उसे लिख भी पाओगे, और इस तरीके से आप मार्क्स अच्छे लेकर आ सकते हो। कसम से, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो की थी, मैक्सिमम चीज़ें मैं गूगल से पढ़ता था, और नेक्स्ट डे जब मैं पेपर में लिखता था तो मार्क्स मुझे मिलते थे। ऑल्दो आई एम अ ड्रॉप आउट, लेकिन आपका भाई बहुत आसानी से पास हुआ करता था इंजीनियरिंग में। रेगुलरली अपना प्रोग्रेस कैलकुलेट करो, देखो कि जिस टाइम टेबल को आपने बनाया था, क्या आप उस टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हो। अपने स्टडी टेबल के सामने एक शीट चिपकाओ बड़ा सा, और उस पर एक ग्राफ बनाओ। रोज़ के अपने पढ़ाई के टाइम और अपनी स्टडी के हिसाब से पॉइंट्स करके ग्राफ बनाओ, और ध्यान रखो कि वो ग्राफ नीचे ना जाने पाए। सच में मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को एवरेज के नाम से नफरत हो। तुम्हें टॉप पे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम में से जब कभी किसी अपकमिंग IAS IPS ऑफिसर का, डॉक्टर का, अच्छे इंजीनियर का, अच्छे बिजनेसमैन का, अच्छे सोल्जर का, बेहतरीन किसान का और अच्छे टीचर का, एक अच्छे इंसान का मुझे पता चले, तो मैं गर्व से बोल सकूं कि ये बंदा मेरी वीडियोस देखता था, ये बंदी मेरी वीडियोस देखती थी। उसने सिर्फ मेरी वीडियोस देखी ही नहीं, बल्कि उसने मेरी उन बातों पर अमल किया, उन बातों पर उसने विश्वास किया, उन पर काम किया और ख़ुद को बेहतर बनाते गए, और आज सक्सेसफुल हैं। देश को, अपनी स्टेट को, अपनी सिटी को, अपने लोगों को, अपनी फैमिली को वो सर्व कर रहे हैं। सो बिलीव कि तुम 5, 6, 7 नहीं 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। स्टडी हार्ड एंड नेवर एवर थिंक टू क्विट। नेवर क्विट से मैं बाद आपकी ज्ञान से भरी हुई और कामयाब ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।